नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो अपने टाइम से हजारों साल आगे थी, लेकिन फिर भी हिस्ट्री के पेजेस से ऑलमोस्ट गायब हो गई। इसका नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड कैसे थी, इसका एंड कैसे हुआ और क्यों आज भी ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर आंसर के साथ एक नया सवाल भी सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो कहानी जो टेक्स्ट बुक्स कभी पूरी नहीं बताती। सोचो ज़रा, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे गांव या जंगल में रहते थे, तब भारत की जमीन पर एक वेल प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 3300 BCE के आसपास शुरू हुई और इसका एरिया आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा और लोथाल जैसे शहर इस सिविलाइजेशन के मेजर सेंटर्स थे। इन शहरों की प्लानिंग आज भी हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स को सरप्राइज करती है। सड़कें सीधी थी, परफेक्ट एंगल्स पर कटी हुई और हर शहर ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था। हर घर में बाथरूम था और वेस्ट वाटर के लिए कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ये सिस्टम घर से रोड तक और रोड से मैं ड्रेन तक कनेक्टेड था। सफाई और हाइजीन हड़प्पन्स के लिए लग्जरी नहीं, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा थी। उनकी ब्रिक्स का स्टैंडर्ड रेशियो 1:2:4 था, जो आज भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। वेट और मेजरमेंट का सिस्टम भी पूरी सिविलाइजेशन में बिल्कुल सेम था। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एडवांस नहीं, बल्कि एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज थी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात नजर आती है। इतनी प्लानिंग और डिसिप्लिन के बावजूद कहीं भी किसी राजा का महल नहीं मिलता। न कोई शानदार टेम्पल, न कोई बड़ी स्टेट्यूज, न ही पावर को दिखाने वाली कोई चीज। इसलिए हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद ये एक इक्वल सोसाइटी थी जहां पावर शो करना जरूरी नहीं था। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, हड़प्पन लैंग्वेज। हड़प्पन सील्स पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे फिश, लाइंस और जियोमेट्रिक शेप्स, लेकिन आज तक कोई भी इस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाया। न कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट मिला, न कोई ट्रांसलेशन की। जब तक ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तब तक हड़प्पन्स की असली कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। टाइम के साथ कई थियोरीज सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि कोई इन्वेजन या वॉर हुआ। कुछ कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर ने शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ लोगों ने तो न्यूक्लियर अटैक जैसे क्लेम्स भी किए, लेकिन साइंस के पास इन सब के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। जो थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है वो क्लाइमेट चेंज वाली थ्योरी है। मॉनसून धीरे धीरे वीक होता गया, रिवर्स अपना रास्ता बदलने लगी और सारस्वती या घग्गर जैसे रिवर्स सूखने लगी। जब पानी खत्म हुआ तो खेती पॉसिबल नहीं रही, ट्रेड रुक गया और लोग धीरे धीरे शहरों को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो धीरे धीरे हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। हड़प्पन्स मरे नहीं, वो सिर्फ जगह बदल कर नए सेटलमेंट्स में बस गए। हो सकता है उन्हीं के डिसेंडेंट्स आज हम खुद हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एक एंशंट सोसाइटी नहीं थी, ये एक मैसेज थी। एक रिमाइंडर कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो, अगर नेचर के साथ बैलेंस ना हो
तो कोई भी सिविलाइजेशन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। आज जब हम मॉडर्न सिटीज में रहते हैं तो हड़प्पा हमें चुपचाप वार्न करता है। सवाल ये नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई। असली सवाल ये है, क्या हम भी वही गलतियां दोबारा रिपीट कर रहे हैं? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपका क्या मानना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड को लेकर। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक और हिडन हिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।